पर कार्रवाई के बाद गोपाल शेट्टी ने कहा, मैं खुद का जनसंपर्क कार्यालय भी तोड़ दूंगा। आज सुबह बीएमसी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बोरिवली पश्चिम स्थित के डिवाइन लॉन्स एंड कन्वेंशन पर बुलडोजर चलाया। पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी ने इस तोड़क कार्रवाई का विरोध किया। उन्होंने कहा कि सभी आवश्यक परमिशन लेने के बाद ही निर्माण किया गया था, फिर भी बीएमसी ने इसे गिराकर करोड़ों का नुकसान किया है। गोपाल शेट्टी ने कहा, जब तक जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होती, तब तक मैं बीजेपी के सभी पदों से दूर रहूंगा। इतना ही नहीं, मेरे कार्यालय को लेकर कोई सवाल उठाएं उसके पहले मैंने खुद ही अपना जनसंपर्क कार्यालय गिरा दिया है। पूरे एपिसोड में मैं अभी तक बिल्कुल अलिप्त रहा हूँ। ये इसका परमिशन दिलवाने में संतोष मेरा बहुत ही नज़दीक का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, उसके बावजूद भी मेरा कोई इसमें रोल नहीं है। सरकार के कानून, महानगर पालिका के रूल्स के हिसाब से उसने पैसा भरकर इसका परमिशन लिया है। रूल ये कहता है, कायदा ये कहता है कि 6 महीने का 3 साल तक का आपको परमिशन देने की व्यवस्था है उसमें। और ये परमिशन लेने के बाद में आपको हंसी होगी, हमारी संध्या नांदेड़कर असिस्टेंट म्यूनसिपल कमिश्नर ने परमिशन इसलिए विड्रॉ किया क्योंकि आपने फाउंडेशन मजबूत किया। फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए, महानगर पालिका का एसओपी में है, गाइडलाइन में है। घाटकोपर में होर्डिंग गिर गया, उसमें कितने लोगों की जाने गई और कितने लोगों को पकड़कर जेल में डाल दिया गया। इसलिए इसका फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए, क्योंकि शादी विवाह कल्चरल प्रोग्राम अंदर होगा तो हज़ारों लोग होंगे, उनकी जान माल की रक्षा ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए ऐसे असिस्टेंट म्यूनसिपल कमिश्नर को बदली नहीं करना चाहिए, ट्रांसफ़र नहीं करना चाहिए, उसको बरतरफ करना चाहिए, उसको ये कॉरपोरेशन के सिस्टम में रखना नहीं चाहिए। ये मेरी आवाज़ है, ये मेरी मांग है। महानगर पालिका के आयुक्त भूषण गगरानी जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत अच्छे ऑफिसर है। जितने भी कमिश्नर मैंने देखा उसमें भूषण गगरानी जी के एक अच्छा स्थान है, ऐसे मैं मानता हूँ। मैं कोई सर्टिफिकेट देने आदमी नहीं हूँ, लेकिन भूषण गगरानी जी अपने जवाबदारी को अगर सही ढंग से निभाते नहीं है तो मैं भूषण गगरानी जी के ऊपर भी जाऊंगा, मतलब उनके साथ में भी मैं लड़ाई लड़ने का काम करूंगा आने वाले दिनों में। इसलिए ये लड़ाई मैं बहुत खुलकर लड़ सकूं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सभी जवाबदारी से मैं थोड़ा बाजू में हो जाता हूं। ये लड़ाई में मैं जीत जाता हूं तो फिर मैं पहले जैसे काम करूंगा। और मैं फिर एक बार कहना चाहता हूं, मैं अगर कोई गलत लड़ाई करता हूं तो पुलिस मेरे ऊपर कार्रवाई करे, सरकार मेरे ऊपर कार्रवाई करे। इसलिए मैं लोकशाही में
1992 में भी जब पहली बार प्रतिनिधि बना था तो लोगों के लिए प्रतिनिधि बना था। आज मैं प्रतिनिधि नहीं हूँ तो भी मेरा जीवन, मेरा नॉलेज, मेरी क्षमता, ये पूरा मैं लोगों के लिए लगाने के लिए आज तैयार हूँ। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सब काम से मैं थोड़ा समय के लिए अलिप्त हो जाता हूँ। ये गरीबों की लड़ाई बहुत ज़ोर से मैं आने वाले दिनों में लड़ना सर, ये है क्योंकि आज भी आप सबकी जानकारी के लिए शहरी भाग में अगर कोई अपने जगह पे घर बनाता है तो उसको म्यूनसिपालिटी के भ्रष्ट अधिकारियों को पैसा देना पड़ता है, भ्रष्ट पुलिस स्टेशन लोगों को पैसा देना पड़ता है, आरटीआई एक्टिविस्ट लोग हैं उनको पैसा देना पड़ता है। जो अच्छे पॉलिटिशियन हैं उनका मैं सम्मान करता हूं, लेकिन देना पड़ता है। देने के बाद में भी उसको सुख नहीं है, उसको सुख नहीं है। इसलिए मैं मुंबई महानगर पालिका में मेरा 97 के कार्यकाल का भाषण है। मेरे बाप के ज़मीन पर मुझे घर बनाने का पूरा अधिकार है और सरकार ने उसके लिए कानून बनाया है और उस कानून के मुताबिक ये परमिशन 46 लाख रुपया म्यूनसिपालिटी को 6 महीने का भरकर ये स्ट्रक्चर खड़ा किया है, जिसमें करोड़ों रुपया किसने लगाया होगा। और इस तरह से तोड़ना ये लोकशाही का मजाक है, ऐसा मैं मानता हूँ। और ये मजाक मैं मुंबई शहर में बिल्कुल चलने नहीं दूंगा, बिल्कुल चलने नहीं दूंगा। जब तक ये वार्ड ऑफिसर संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होती है। संतोष और उसके पार्टनर लोगों ने गलत किया होगा तो उसके ऊपर एक्शन ले लो। उसको कोई पॉलिटिशियन ने मदद किया होगा, गोपाल शेट्टी ने मदद किया तो उसके ऊपर भी एक्शन ले लो। लेकिन ये सारा सही है, इन्होंने अगर गलत किया है तो उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। और मैं बहुत बड़ी बात बताता हूँ, संबंधित लोग हाईकोर्ट में गए हैं, न्यायपालिका में न्याय मिलेगा। अगर सब मेरे मन के मुताबिक होगा तो मुंबई महानगर पालिका को ये सब खामियाजा भरकर देना पड़ेगा। और जिस दिन वो होगा तो हम सब लोगों ने मानना चाहिए कि देश में लोकशाही है, नहीं तो दमनशाही है। ऐसा मानकर चलकर इस दमनशाही के विरोध में भी आने वाले दिनों में लड़ने के लिए कार्यकर्ताओं को, नगरजनों को तैयार होना पड़ेगा। उन सारे लोगों का लीडरशिप करने की तैयारी मेरी है।